अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान और आज हम मौजूद हैं यूसीपी में, जहां पर महकमा बहबूद आबादी ने अपनी एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जहां पर हम लोगों से जानेंगे फैमिली प्लानिंग के मुतालिक। तो आइए जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नेम? डॉक्टर आतिफ अशरफ। क्या करते हैं आप? आई एम फैकल्टी मेंबर हियर एट यूसीपी, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। वेरी गुड। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है आजकल पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है, तो इसको देखते हुए वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कितना ज़रूरी है? देखें, तवाज़ुन तो हर किसी फील्ड में ज़रूरी है, लेकिन यह है कि जहाँ पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में जब भी हम बात करते हैं पॉपुलेशन वेलफेयर की, तो उसमें 3 फैक्टर्स का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ज़हन में रखते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक फैक्टर, नंबर 2 सोशल, नंबर 3 कल्चरल। इन तीनों फैक्टर्स में जब हम इसमें रह के अगर हम कोई अपनी कंपेन करते हैं या अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, तो हमें इन तीनों के मुताबिक ही अपनी ऑडियंस तक रीच करनी चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पर जिस तरह पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, ग्रोथ रेट 2.14 के ऊपर पाकिस्तान का आ गया है पॉपुलेशन में, तो इसके जिसके अगेंस्ट जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी उस लेवल के तो हैं, लेकिन उनकी जो गवर्नेंस है, उनकी जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे फेलियर्स हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो जो कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड उस तरह से डिसिमिनेट नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि आप एम्पावर करें तमाम अपने यूथ को, एजुकेशन उनको दें, क्वालिटी एजुकेशन दें, टेक्निकल एजुकेशन दें, उन्हें आप उनकी अच्छी काउंसलिंग करें। उसके बाद आपके गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं उनको फिक्स किया जाए और इसके साथ साथ आपके जितने भी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन की जाए। यहाँ पे लीडरशिप का रोल बहुत अहम है और साथ मीडिया की जो कैंपेन है, जो कि नॉट ओनली ट्रेडिशनल मीडिया बट ऑन डिजिटल मीडिया, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि किस तरह से मैसेज को कंस्ट्रक्ट करना है और किस एज ग्रुप तक आपने किस तरह इस मैसेज को पहुँचा के पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, ताकि एक जो हमारे रिसोर्सेज हैं विद इन द रिसोर्सेज जाके हम अपनी पॉपुलेशन को यहाँ तक रीच कर सकें, उन तक जो हमारा जो मैक्सिमम जो फ़वाइद हैं वहाँ तक पहुँचा सकें और अपनी पॉपुलेशन की जो जितने भी हमारा लैंडस्केप है, जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत सारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है, लोग यहाँ पे स्किल्ड होते हैं और बाहर चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनको यहाँ पे उस तरह से जॉब्स या वो मौके नहीं मिल पाते। तो ये लीडरशिप के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर आती है। उसके बाद हमारे माइक्रो लेवल के ऊपर हमारे पास आती है सारी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कम्युनिटी है, कि वो अपनी रिसोर्सेज में रहते हुए किस तरह से वो क्या स्किल को कि कहाँ यूटिलाइज़ करें। ये हमारा गवर्नेंस के बाद हमारा कम्युनिटी का मामला है कि हम मिल के एक नेटवर्किंग के साथ हम एक दूसरे को फॉलो के साथ ताउन करें। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। अच्छा, फैमिली प्लानिंग के मुतालिक लोगों में अवेयरनेस हासिल करने के लिए सोशल मीडिया कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है? देखें, सोशल मीडिया के ऊपर जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे हर तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप डायरेक्ट मैसेजेस करना शुरू कर देंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो फैमिली प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले प्लान करें कि मैसेज कंस्ट्रक्ट किस तरह से करना है। जैसे जिस तरह से आप देखते हैं कि आजकल जो डायनामिक्स हैं सोशल मीडिया की, वहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं। वहाँ पर आपको स्टोरीज़ मिलती हैं, वहाँ पर आपको रील्स मिलती हैं, वहाँ पर आपको शॉर्ट्स मिलते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ मिलती हैं, इवन के वहाँ पर आपको शॉर्ट जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो मिलते हैं, पोस्ट मिलती हैं। तो हर तरह के मैसेज की अपनी रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज अगर आपने कोई मैसेज यूथ तक देना है तो यूथ को मैसेज देने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक लेट्स सपोज आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर आप बेहतर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मैसेज की कंस्ट्रक्शन मैटर करती है। आपने मैसेज कंस्ट्रक्ट कर लिया लेकिन मैसेज वो कंस्ट्रक्शन की है न्यूज़पेपर के लिए, that message will not be beneficial for the digital platforms like TikTok और Instagram। तो आपको उसी फॉर्मेट के, उसी प्लेटफॉर्म के डायनामिक्स में रहते हुए वहीं की जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए, कंटेंट आपका है, मैसेज आपका है, लेकिन उसको डिसिमिनेट कर रहे हैं वो लोग जो वहाँ के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं या वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं। तो मीडियम एक थोड़ी ना, मीडियम इज़ द मैसेज, जैसा मीडियम वैसा मैसेज जाएगा। अगर यूथ के लिए मैसेज आप न्यूज़पेपर पर देंगे तो वो शायद उसको उस तरह से कंसीव नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपको वही मैसेज यूथ को देंगे थ्रू टिकटॉक, इंस्टाग्राम और उसी थीम में, उसी फॉर्मेट में और उसी जो उनका एक लेआउट है, जो जिस तरह का वो मैसेज वहाँ पे जाता है, तो आप उसी के मुताबिक देंगे तो वो ज़्यादा जो है ना मेरे ख्याल में बेनिफिशियल होगा। जैसे इंस्टाग्राम इज़ अ विजुअल मीडियम, फेसबुक इज़ अ पोस्ट टाइप ऑफ मीडियम, ट्विटर इज़ अ सीरियस मीडियम। तो आपने हर मैसेज को उस तरह के प्लेटफॉर्म तक माउल्ड करना होगा। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और हर बंदे के पास अपना अपना एक एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर होता है, तो हमें लोगों तक फैमिली प्लानिंग के मुतालिक मुस्बत मैसेज पहुँचाना चाहिए और ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए?
देखिए, मस्बत मैसेज, पॉजिटिव मैसेज तो हमेशा से शुरू से ही जो डिपार्टमेंट है वो करता रहा है फैमिली प्लानिंग का। बहुत सारे हम टीवी पे देखते रहे हैं कैंपेन्स, पीटीवी के ज़माने में भी हम कैंपेन्स देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, और इसका एक कॉर्पोरेट किस्म की कैंपेन भी हम देखते रहे हैं। तो मस्बत इस लिहाज से ज़रूर है कि आप सिर्फ ये ना कहें, देखिए अगर आप किसी को कहेंगे ना कि तुम ये काम करो, अगर आप इसको डिक्टेट करेंगे कि फैमिली प्लानिंग करो, ये ज़रूरी है, वो कभी नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज ही विल कंसिडर कि यार जो मैसेज मुझे दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है, व्हाट आर द एजेंडाज बिहाइंड इट। तो हमें इसको इनडायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए, रादर दैन डायरेक्ट मैसेज दें। हम ये मस्बत तरीके से ये बता सकते हैं कि जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, लेट्स सपोज फैमिली प्लानिंग जहाँ पे फर्स्ट करें, जहाँ पे आप बताते हैं कि भाई ये सम बैरियर्स हैं, कल्चरल और रिलीजियस बैरियर्स, लेकिन इन बैरियर्स को आप निगेट बिल्कुल भी ना करें, आप निगेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट कल्चर, यू आर पार्ट ऑफ दैट रिलीजन। आप उसके अंदर रहते हुए ये बताएंगे बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ ये इन जगहों पर जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे आप किसी तरह से आबादी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज उस कंट्रोल का जो उसकी जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि आप बच्चे कम पैदा करें, उसकी डेफिनेशन ये है कि आप यू हैव टू मीट योर रिसोर्सेज विद इन योर फैमिली इनकम और विद इन योर हेल्थ सिस्टम। तो सिस्टम में रहते हुए आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप इस अफोर्डेंस के ऊपर बात करेंगे देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव मैसेज फॉर द। बिल्कुल सर, महकमा बहबूदी आबादी ने अपना एक ल्यूमिनस के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, तो आपके नज़र में उनका ये कदम कितना अच्छा है? मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो मोस्टली एक सीरियस ऑडियंस है, और बिकॉज ये लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग है, यूट्यूब के ऊपर एक लॉन्ग वीडियोस की फॉर्म में आती हैं। मेरे ख्याल में इसी जो चैनल को अगर आप थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करें, और इस चैनल को आप इसी कंटेंट को आप ब्रेक डाउन करके बाकी प्लेटफॉर्म के लिए भी थोड़ा सा एक मॉडिफाई करें थ्रू टिकटॉक, शॉर्ट्स की फॉर्म में, शॉर्ट टर्म वीडियोज़ में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, इवन के इंस्टाग्राम रील्स के लिए, तो मेरे ख्याल में उसी मैसेज को थोड़ा इन्हीं फॉर्मेट के हवाले से माउल्ट करके अगर आप दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपकी एफर्ट भी कम होगी और इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, डिजिटल मीडिया को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। मैं तो इससे एक हाथ आगे जाऊँगा कि आप नॉट ओनली फॉर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, यू मस्ट आल्सो एक्सप्लोर वर्चुअल रियलिटी, गेमिफिकेशन ऑफ द मैसेज। अब दुनिया यहाँ पे जा रही है, एआई में जा रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी में जा रही है, वर्चुअल रियलिटी में जा रही है। तो आप उस तरह के रियलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करें, उस तरह की गेमिफिकेशन करें कि लोग खुद इंटरेक्टिव वे में उस मैसेज को खुद फील कर सकें। बिकॉज जब आप फील करते हैं चीज़ को, तो फील आप ऑन स्क्रीन आप फील कर रहे होते हैं सिर्फ आपके 2 सेंसेस से, या आप देख रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली आप यू आर यूजिंग योर 5 सेंसेस। आप स्मेल भी कर रहे हैं, आप फील भी कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में आप किसी हद तक इस जो आपके 2 सेंसेस हैं, सुनना और देखना, इसकी फीलिंग को एनहांस कर देता है। तो जितना फीलिंग एनहांस होगी उतना आप अच्छा मैसेज को कंसीव भी कर पाएंगे, उसका इफेक्ट भी ज़्यादा हो सकता है मेरी नज़र में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर अली अशरफ। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। वेरी गुड। अच्छा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कितना ज़रूरी है? तवाज़ुन हर काम में ही ज़रूरी है, और जिस तरह आपको पता है कि ये पूरी कायनात एक बैलेंस पे है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक वसाइल पैदा किए हैं जो कि आबादी की ज़रूरत के मुताबिक थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी आबादी इतनी ज़्यादा कर ली कि वसाइल तो उतने ही रहे, क्योंकि कुदरती वसाइल उस तरह से बढ़ते नहीं हैं, और आबादी का जो तूफ़ान है वो बढ़ गया। तो इस वजह से हमें काफ़ी मसाइल का भी सामना है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आबादी को कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए एफ़र्ट्स भी हो रही हैं, तो काफ़ी हद तक वसाइल और आबादी में बैलेंस हो सकता है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग के मुतालिक लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए सोशल मीडिया कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है? बिल्कुल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब देखें सोसाइटी के हर सेगमेंट कर रहा है। आप देखें ये स्मार्टफोन और इंटरनेट आम होने की वजह से सोसाइटी की जो हर फ़र्द है, यानी लोअर मिडिल क्लास से लेके एलीट क्लास तक तमाम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इवन मैंने देखा है कि जो लोग ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया देखने का उनके पास वक्त नहीं होता, लाइक कोई चौकीदार है या कोई इस तरह के जो जॉब्स कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो मैं देखता हूँ अपने जॉब के ऊपर भी अपने मोबाइल पे लगे टाइम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये फैमिली प्लानिंग की मैसेज को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचाया जाए तो इसकी आउटरीच बहुत अच्छी होगी, तमाम सोसाइटी के सेगमेंट के तक पहुंचेगा और इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और हर बंदे के पास अपना अपना मोबाइल होता है, तो हमें मोबाइल के ज़रिए उन तक मुस्बत पैगाम पहुंचाना चाहिए। फैमिली प्लानिंग के हवाले से कितना ज़रूरी है?
बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और ये किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हम सब का एज आ नेशन ये सब का काम है। इसमें उलमा कराम को अपने जिसके पास जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उलमा कराम के पास मस्जिद का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इस तरह से जो भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है उसको सोशल मीडिया का और जो भी उसके पास प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करके इस मैसेज को आगे पहुंचाना चाहिए। अगर वैसे तो हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसकी ऑलरेडी जो पॉपुलेशन का बॉम्ब है वो ब्लास्ट हो चुका हुआ है, लेकिन अगर इस पे अभी से हमने काम ना किया तो ये मसला इतना ज़्यादा हो जाएगा। आप देखें कि हमारे हॉस्पिटल्स उतने ही हैं या हमारी जो वसाइल हैं उतने ही हैं, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम वसाइल को इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा सकते, आबादी को कंट्रोल करना हमारे बस में है। तो इस पे तमाम जो सोसाइटी है उसको आवाज़ उठानी चाहिए। महकमा बहबूद आबादी ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है यूल्यूमिनस के नाम से, जिसके ज़रिए वो लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं। आपके नज़र में उनका इकदाम कितना अच्छा है? देखिए, जिस तरह बात हुई कि सोशल मीडिया बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और यूट्यूब जो है अब इंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि इंफोटेनमेंट है, और बल्कि बहुत सारे प्रोफेशन के लोग भी अपनी मालूमात के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये पहले तो बहुत ही अच्छा स्टेप है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम आपके जो यूट्यूब चैनल है उसको लोग देखें, सब्सक्राइब करें, और वहाँ पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज की कॉन्फ्रेंस से सोशल मीडिया की अहमियत के हवाले से लोगों के ख्यालात को सुना कि कैसे हम लोगों के अंदर फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के शो से मुझे दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प शो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।